वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगर आप AIMIM के सपोर्टर हैं, अगर आप AIMIM को सपोर्ट करते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि AIMIM को बड़ा फ़ायदा पहुंचने जा रहा है। CM नीतीश कुमार साहब पद छोड़ रहे हैं, CM का पद छोड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा AIMIM को होगा। कैसे फ़ायदा पहुंचेगा, किस तरीके से फ़ायदा होगा और नेक्स्ट CM कौन बनने जा रहा है, 5 लोगों का नाम जो है सामने आ रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार साहब राज्यसभा में जा रहे हैं, बिहार CM का पद छोड़ रहे हैं और कल ही X पर नीतीश कुमार साहब ने खुद ही बाज़ाब्ते बताया कि मैं CM का पद छोड़कर राज्यसभा में जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको 5 नाम के बारे में बता देता हूं कि ये 5 में से कोई एक अगला CM बनेगा बिहार का। सबसे पहला जो नाम निकल कर आ रहा है, सम्राट चौधरी साहब का नाम निकल कर आ रहा है, जो वर्तमान में डिप्टी CM BJP के OBC चेहरा, अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद जो दूसरा नाम निकल कर आ रहा है नित्यानंद राय का, दूसरा जो नाम निकल कर आ रहा है नित्यानंद राय का नाम निकल कर आ रहा है कि बिहार के नेक्स्ट CM ये भी हो सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा नाम निकल कर आ रहा है विजय कुमार सिन्हा, इनका भी नाम निकल कर आ रहा है। पूर्व में स्पीकर भी ये रह चुके हैं। उसके बाद जो चौथा नाम निकल कर आ रहा है दिलीप जायसवाल साहब का भी जो है नाम निकल कर आ रहा है कि नेक्स्ट CM जो है दिलीप जायसवाल भी बन सकते हैं। उसके बाद जो 5वां नाम निकल कर आ रहा है नीतीश कुमार के बेटे निषाद कुमार को डिप्टी CM या फिर जो है CM का पद भी दिया जा सकता है। यानी कि जो 4 मैंने आपको नाम बताया, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय या फिर दिलीप कुमार साहब या फिर जो है विजय कुमार सिन्हा, इनका ज़्यादा उम्मीद है कि इनमें से कोई एक CM बनेगा। और 5वां जो मैं आपको बताया नीतीश कुमार का बेटा, उनका डिप्टी CM को लेकर जो है हलचल मचा हुआ है और डिप्टी CM जो है यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार का बेटा बनेगा। अब बात ये आती है कि क्या बड़ा फ़ायदा जो है AIMIM को मिलने जा रहा है, क्या 5 बड़ा फ़ायदा AIMIM को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में लगभग हर ज़िला में AIMIM ने छाप छोड़ा है। काफ़ी सीटों पर विधानसभा का इस बार भी चुनाव असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़े थे, आने वाले वक्त में भी लड़ेंगे। कुछ ज़िला है, कुछ जो है विधानसभा है, वहाँ के लोग AIMIM को अभी भी काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, बट आने वाले वक्त में जो है और भी लोग वोटर्स हो जाएंगे AIMIM के। क्योंकि नीतीश कुमार साहब को बिहार में सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग चाहते हैं। भले ही नीतीश कुमार साहब ने 1 से 2 साल के अंदर में मुसलमानों के लिए अलग अलग बातें कही है, वक्फ बिल का समर्थन किया है, फिर भी मुस्लिम समाज के लोग अभी भी सपोर्ट करते हैं और ठीक ठाक लोग जो है सपोर्ट करते हैं। अभी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, चुनाव में काफ़ी मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया। भले ही मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था कि हम वोट इस बार नहीं देंगे क्योंकि नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन किया है, मगर फिर भी मुस्लिमों ने वोट दिया। अब बात ये आती है क्या क्या फ़ायदा होगा मुस्लिम वोट में मौका। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार साहब CM के पद से हटते हैं, CM के पद को छोड़ते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा AIMIM को बिहार में होगा कि मुस्लिम का जो वोट होगा
वो ज़्यादा से ज़्यादा अब मिलेगा। अगर बिहार में नई सरकार या नई राजनीति बनती है और मुस्लिम वोट बिखरते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM को अपने वोट बढ़ाने का मौका मिल सकता है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार साहब जाते हैं तो बड़ा ऑप्शन हो जाएगा AIMIM पर कि अपना वोट को बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीट को लाए। उसके बाद देखिए दूसरा जो बड़ा फायदा होगा, विपक्ष में खाली जगह, जितने भी विपक्ष हैं उसमें खाली जगह हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा नीतीश कुमार के कम सक्रिय होने से बिहार की राजनीति में कुछ जगह खाली हो सकती है, जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको पता है कि 2005 से लेकर 2026 तक नीतीश कुमार साहब ने बिहार में काम किया, बिहार के लिए CM रहे। काफ़ी लोग जो है सिर्फ नीतीश कुमार साहब का चेहरा देखकर वोट देते हैं। तो अगर मेन ही आदमी वहां से हट जाएगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि बिहार की हालत क्या हो जाएगी, क्योंकि पिछले 20 साल से एक आदमी बिहार को चला रहा था, अचानक से वो चला जाएगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि हालत क्या होगी। और अगर हालत बिगड़ती है तो वहां पर ओवैसी साहब के पास ऑप्शन हो जाएगा कि वोट बढ़ाने का। उसके बाद आगे देखिए सीमांचल में असर, बिहार के सीमांचल इलाके जैसे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया में AIMIM पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। वहां असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि सीमांचल जो जिला है वहाँ जो विधानसभा है, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, अररिया हो गया, तो यहाँ पर और भी अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं ओवैसी साहब। AIMIM जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी पार्टी को मजबूत कर सकती है अगर नीतीश कुमार साहब पद को छोड़ते हैं। और नीतीश कुमार साहब ने राज्यसभा के लिए जो है फॉर्म को डाल दिया है, वहाँ पर जो है चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब यही है कि CM के पद से हट रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए गठबंधन की राजनीति, अगर बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलते हैं तो AIMIM को किसी नए गठबंधन में शामिल होने का मौका मिल सकता है। और आपको पता है कि समीकरण बदलेगा, भले ही बड़े बड़े मीडिया वाले आपको क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा, आसान नहीं है नीतीश कुमार साहब को पद छोड़ना। समीकरण पूरा चेंज हो जाएगा, समीकरण जो है पूरा बदल जाएगा और नीतीश कुमार साहब जो है जा भी रहे हैं, क्योंकि बाज़ाब्ते यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार साहब ही हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में मार्च 2026 में यानी कि 2 दिन पहले ऐलान किया है कि वे राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे और CM पद से इस्तीफा देंगे। ये फैसला 2025 विधानसभा चुनाव में NDA की बड़ी जीत के महज कुछ महीने बाद आया है। नीतीश कुमार साहब ने बाज़ाब्ते ऐलान किया है, X पर बाज़ाब्ते पैराग्राफ के जरिए बताया है कि हम जो है अब छोड़ रहे हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम राज्यसभा में चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आगे देखिए नीतीश कुमार के इस्तीफा के बाद नई सरकार बनेगी और लगभग सभी बड़ी खबरों के अनुसार अगले मुख्यमंत्री BJP से होंगे। सही बात है कि बीजेपी की जब सरकार है तो अगले कोई भी नेता होंगे, अगले कोई भी CM बनेंगे BJP के ही होंगे। बट ज़्यादा जो उम्मीद निकल कर आ रही है कि सम्राट चौधरी साहब जो है बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गिरिराज सिंह भी बन सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है BJP की बड़ा चेहरा है, BJP के बड़े चेहरा है। तो हो सकता है कि जो है आने वाले वक्त में दिलीप जायसवाल साहब भी आपको दिख जाए, विजय कुमार सिन्हा भी दिख जाए, जो भूमि मंत्री हैं ये लोग भी दिख सकते हैं। और बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी CM आपको जो है बिहार के CM यानी नीतीश कुमार के बेटा आपको दिख सकते हैं। तो ये सब जो है बिहार में अभी मामला चल रहा है।
अब यहाँ पर जो है ओवैसी साहब को दिमाग से काम लेना होगा। अब उनको इस तरीके से बिहार में अब काम करना होगा कि मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग जो है ओवैसी साहब को बहुत ही कम वोट देते हैं, क्योंकि ओवैसी साहब कहीं कहीं पे ऐसा काम करते हैं कि उससे वोट उनका कटता है। जैसे कि अभी आपने विधानसभा चुनाव से पहले सीट को लेकर सलीम चतुर्वेदी साहब का मामला आपने भी देखा होगा, गर्दिश किया, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी जो है ओपिनियन रखा कि मौलाना साहब को ऐसा किया गया, मौलाना है वो, आलिम है वो, असदुद्दीन ओवैसी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर जो है देखना होगा, ध्यान देना होगा ओवैसी साहब को, और अख्तरुल ईमान साहब पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब बहुत ही अपनी मनमानी करते हैं। क्योंकि अगर और भी ज़्यादा सीट आती, कुछ मनमानी की वजह से, अख्तरुल ईमान साहब की मनमानी की वजह से बिहार में AIMIM की सीट जो है थोड़ी सी कम आ रही है, तो उस पर भी जो है ध्यान देना होगा। तो ये आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।